Welcome to my YouTube channel, All Movie Explanation in Hindi। दोस्तों आज की जो मूवी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है और नॉर्मल लोगों के लिए मूवी बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये मूवी इटालियन हॉरर आर्ट फिल्म है जो डायरेक्टर पियर पावरो ने डायरेक्ट की है। इस मूवी के डायरेक्टर पियर पावरो खुद एक गे व्यक्ति थे और ये हमेशा ऐसी डिस्टर्बिंग्स और सेक्सुअल हॉरर मूवीज़ बनाता था जिसके कारण डायरेक्टर की हत्या कर दी गई और इसकी मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। इस मूवी की कहानी एक बुक से ली गई है जो कि 1785 में लिखी गई थी और इस मूवी को 4 सेक्शन में बताया गया है जो डांटे की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है जो कि हेल तक पहुंचने के स्टेप्स को दर्शाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी एज 18 प्लस से कम है तो इस वीडियो को ना देखें और आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए वेलकम टू सालो। मूवी की स्टार्टिंग में इसके 4 सेक्शन में से इसका पहला सेक्शन दिखाया जाता है जिसका नाम था एंटी इन्फर्नो। ये बात वर्ल्ड वॉर के आसपास की है और यहाँ पर इटली के सालो शहर को दिखाते हैं जहाँ पर 4 पावरफुल लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये 4 लोग थे प्रेसिडेंट, मजिस्ट्रेट, बिशप और एक का नाम था ड्यूक। ये एक 120 दिन का रिचुअल करने वाले थे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और टॉर्चर से भरा होने वाला था। जिसके पहले स्टेप में ये चारों एक दूसरे की बेटियों से शादी करते हैं और फिर इस रिचुअल के दौरान चारों लड़कियों को बिना कपड़ों के ही रहना था। अब इन लड़कियों की निगरानी करने के लिए इनके लिए 4 गार्ड्स को रखा जाता है। ये चारों गार्ड्स सभी लड़कियों की निगरानी करेंगे और इन चारों गार्ड्स के लिए 4 तंदुरुस्त मर्दों को भी रिक्रूट किया जाता था और इन चारों गार्ड्स के लिए 4 तंदुरुस्त मर्दों को रिक्रूट किया गया था, वो भी उनकी बॉडी का मेजरमेंट लेकर। फिर मूवी का सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम था सर्कल ऑफ ऑब्सेशन। इसमें 18 यंगस्टर्स को किडनैप किया जाता है जिसमें 8 लड़के थे और 8 ऐसी लड़कियों को लाया जाता है जो कि पूरी तरह से एडल्ट हो गई थी और जिनकी बॉडी के मेजरमेंट्स भी ठीक थे। इन सभी को पकड़कर एक बड़े से मेंशन में लाया जा रहा था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। फिर जब इन लड़कों को ट्रक से मेंशन में लाया जा रहा था तो एक लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके भागने से पहले ही उसे गन से उड़ा देते हैं। फिर जब ये सब इस मेंशन में पहुंच जाते हैं तो चारों रिच लोग इन्हें बताते हैं कि दुनिया वालों के लिए सभी मर चुके हैं, इन्हें यहीं रहना है और इन्हीं के रूल्स को फॉलो करना है। प्रेसिडेंट सभी को रूल बुक से रूल पढ़ के बताता है कि यहाँ पर उन्हें कैसे रहना है। उन्होंने यहाँ पर 4 प्रोस्टिट्यूट्स को भी रखा था जो कि हर रोज़ इन सभी को उनके एक्सपीरियंस को स्टोरी के रूप में बताएगी और इस दौरान इनमें से कोई भी किसी भी विक्टिम के साथ में कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद में डिनर होगा और फिर कुछ सेरेमनीज होगी और अगर कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ में सेक्सुअली इंटरकोर्स करता हुआ पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। भगवान का नाम लेने पर यहाँ पर मौत की सजा भी दी जा सकती है और ये सारा प्रोसीजर 120 दिनों तक चलेगा। अब जैसा कि रूल्स में बताया गया था, एक प्रोस्टिट्यूट आकर तैयार होती है और अपने एक्सपीरियंस को हॉल में आकर सभी के साथ में शेयर करती है। उस प्रोस्टिट्यूट की इरोटिक बातों से बिशप एक्साइटेड होकर एक बॉय को रूम में ले जाता है और फिर जब वो लड़का उस रूम से बाहर आता है तो वो रो रहा था, मतलब कि उसके साथ में उस रूम में कुछ गलत हुआ था। जिसके बाद में मजिस्ट्रेट एक लड़की विक्टिम को मोलेस्ट कर रहा था। अब शाम के समय सभी डिनर कर रहे थे जहाँ पर चारों रिच आदमियों की बेटियां खाना सर्व कर रही थी, वो भी बिना कपड़ों के, और एक स्टर्ड मजिस्ट्रेट की बेटी को गिराकर उसका रेप करता है और ये देखकर प्रेसिडेंट को भी एक्साइटमेंट होता है और वो खुद स्टर्ड के आगे झुक जाता है और फिर स्टर्ड मजिस्ट्रेट की बेटी के बाद में प्रेसिडेंट को खुश करता है। फिर डिनर के बाद में एक प्रोस्टिट्यूट एक लड़की को पुतले पर मेल बॉडी को खुश करने का सिखा रही थी, लेकिन वो लड़की अनजाने में भगवान का नाम ले देती है जिसके कारण अगले दिन उस लड़की का गला काटकर उसे मार दिया जाता है। और अब यहाँ पर बस 8 लड़के और 8 लड़कियाँ ही बची हुई थी। प्रोस्टिट्यूट फिर अपनी स्टोरी सुनाती है और प्रेसिडेंट एक लड़की को मोलेस्ट करता है। जिसके बाद में अगेन फिर से एक रिचुअल होता है जिसमें वो प्रोस्टिट्यूट एक लड़की को प्लेजर देती है और वो स्टर्ड एक लड़के को प्लेजर देता है। जिसके बाद में दोनों लड़के और लड़के की शादी होने वाली थी। शादी की सेरेमनी के बाद में बाकी सभी लोगों को उस हॉल से भगा देते हैं और उन दोनों को इंटरकोर्स करने के लिए मजबूर करते हैं।
लेकिन जब ये दोनों लड़का और लड़की कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं तो इन्हें एक दूसरे से दूर करके बिशप, मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंट खुद ही इन दोनों के ऊपर कूद पड़ते हैं। अब दूसरे दिन एक और सेरेमनी होती है जिसमें सभी लड़के और लड़कियों को बिना कपड़ों के कुत्ता बन के रहना था और ड्यूक सभी को कुत्ते जैसा ट्रीट कर रहा था। सभी को कुत्तों के जैसे खाना खिलाया जा रहा था और जब एक लड़का ऐसा नहीं करता तो उसे मजिस्ट्रेट खूब जोर जोर से अपने बेल्ट से पीटता है। फिर मजिस्ट्रेट ब्रेड में खूब सारी कीलें डालकर एक लड़की को खिलाता है जिससे कि उसके मुंह से खून आ जाता है। वो लड़की उस कील वाली ब्रेड को खाना तो नहीं चाहती, लेकिन उस लड़की को ज़बरदस्ती ये कीलों वाली ब्रेड खाना पड़ रही थी। मूवी के इस सीन के बाद में अब फिर स्टार्ट होती है सर्कल ऑफ शीट। इसमें दूसरी प्रोस्टिट्यूट आकर अपनी स्टोरी बताती है और अपने प्राइवेट पार्ट को सभी के सामने शो करती है। फिर वो सभी को ये बताती है कि उसे बचपन से ही प्रोस्टिट्यूट बनना था। उसकी माँ इसके बिल्कुल खिलाफ थी और इसी कारण उसने अपनी ही माँ को मार दिया। प्रोस्टिट्यूट की यह स्टोरी सुन के एक लड़की रोने लगती है क्योंकि उस लड़की को यहाँ पर अपनी माँ की याद आ रही थी। और फिर ड्यूक उस लड़की को रोता हुआ देखकर अपने स्टड्स को ये ऑर्डर देता है कि उस लड़की के कपड़े उतारकर उसे मॉलेस्ट किया जाए और इसके दौरान वो लड़की भगवान का नाम ले लेती है जिससे कि उसे उसकी सज़ा मिलने वाली थी। ड्यूक सबके सामने अपनी पैंट उतारता है और अपनी गंदगी निकालता है और सबके सामने वो उस लड़की को अपनी गंदगी खाने के लिए मजबूर करता है। वो लड़की ड्यूक की गंदगी नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन ड्यूक ज़बरदस्ती उसे सबके सामने अपना वेस्ट खाने के लिए मजबूर करता है। फिर यह सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट और बाकी के रिच लोग एक रूम में बैठे हुए हैं। फिर मजिस्ट्रेट को एक आइडिया आता है कि क्यों एक दूसरे के वेस्ट को बर्बाद किया जाए और वो प्रोस्टिट्यूट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता है। सीन यही कट होता है और मजिस्ट्रेट अगले दिन सुबह जल्दी सभी लड़कियों के रूम में पहुंच जाता है। वो उन सभी लड़कियों से एक बर्तन में अपना वेस्ट निकालकर देने को कहता है। और फिर शाम को एक लड़के की एंगेजमेंट होने वाली थी मजिस्ट्रेट के साथ में, जहाँ पर खाने में इन सभी लोगों का वेस्ट मटेरियल था और यहाँ पर सभी लोगों को ये वेस्ट मटेरियल खाना भी था। लड़कियाँ ये खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वे ज़बरदस्ती एक दूसरे के वेस्ट को निगल लेती है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में फिर प्रोस्टिट्यूट अपनी स्टोरी सुना रही थी और ड्यूक एक लड़की को बाथरूम में ले जाता है और उसे अपने चेहरे पर यूरिन करवाता है। फिर अगेन एक कंपटीशन होता है जिसमें ये चारों एक टॉर्च को लेते हैं और अंधेरे में सिलेक्ट करते हैं कि पकड़े गए लोगों में से किसके बर्ड्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इस बर्ड्स वाले कंपटीशन में एक लड़का नंबर 1 पर आता है। नेक्स्ट डे फिर से प्रोस्टिट्यूट स्टोरी सुनाती है, जिसके बाद में एक और सेरेमनी होने वाली थी और इस सेरेमनी में चारों आदमी लड़कियों की ड्रेस में थे और इनकी शादी चारों स्टड से हो रही थी। और फिर शादी के बाद में इन सभी की सुहागरात भी होती है। सुहागरात के दौरान मजिस्ट्रेट लड़कों के रूम में अचानक पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़का उसे बताता है कि एक लड़की का अफेयर स्टड से चल रहा है और वो उसकी फोटो को अपने तकिए के नीचे रखती है। मजिस्ट्रेट जब उस लड़की के पास पहुंचता है तो उससे वहां पर 2 लड़कियां आपस में फिजिकल होती हुई दिखाई देती है और पकड़े जाने पर वो बचने के लिए उस मजिस्ट्रेट को ये बताती है कि एक स्टड का यहाँ की नौकरानी से अफेयर चल रहा है। और फिर सभी उस स्टड को देखने पहुँचते हैं तो वे पाते हैं कि स्टड और वो मेड एक दूसरे के साथ में है और इंटीमेट हो रहे हैं। यहाँ पर रूल में लिखा हुआ था कि एक लड़के और एक लड़की के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने पर मौत मिलती है और इसी कारण से उस स्टड को वहीं पर गन से मार दिया जाता है और इस मेड को भी वहीं पर मार देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और हम एक सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर ड्यूक ये कहता है कि जिन भी लड़के और लड़कियों को ब्लू रिबन दिए जाएंगे उन्हें फिजिकली टॉर्चर और सेक्सुअली हरासमेंट झेलना पड़ेगा और जिन भी लड़के और लड़कियों को ये रिबन नहीं मिलेगा वे सभी वापस से सालों शहर जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूट आखिरी बार अपनी स्टोरी सुनाती है और जिन्हें ब्लू रिबन दिया गया था उन्हें बांधकर एक बाथटब में पटक दिया गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और फिर उन सभी को भेज दिया जाता है टॉर्चर चेंबर में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट लड़के और लड़कियों दोनों के प्राइवेट पार्ट्स को एक मोमबत्ती से जला रहा था और ऐसा करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पियानो बजाने वाली प्रोस्टिट्यूट जब इस टॉर्चर को देखती है तो वो इसे झेल नहीं पाती और वो खुद छत से कूदकर अपनी जान दे देती है।
इधर टॉर्चर चैम्बर में हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट किसी लड़के की जुबान काट रहा था तो किसी लड़के की आंखें निकाल रहा था। यहाँ पर कई सारे मर्द मिलकर लड़कियों का रेप कर रहे थे और फिर उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था। किसी को यहाँ पर कुर्सी पर बांधकर मारा जा रहा था। लड़कियों की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका पहले यहाँ पर रेप होता है और फिर उनके सिर के बालों की खाल निकाल दी जाती है। उन पर यहाँ पर कई सारे टॉर्चर किए जा रहे थे। किसी को काटा जा रहा था तो किसी के ऊपर गरम गरम सलाखों से निशान लगाए जा रहे थे। और इन लोगों को टॉर्चर करने में इन चारों लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि बचे हुए गार्ड्स एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वापस सालों शहर चले जाते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इसमें बताया गया है कि कैसे 4 पैसे वाले अमीर और पॉलिटिकली एक्टिव लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसों के दम पर क्या क्या कर सकते हैं और वो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर की इसी कैटेगरीज की मूवीज़ बनाने के कारण में हत्या कर दी गई थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी के डायरेक्टर की और भी मूवीज़ को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर करना।